राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। जो कुछ भी नहीं बनकर रह सकते हैं वो ही सबसे बड़े हैं। इस महाशून्य को ऐसे खोजा नहीं जा सकता, न भाषा में, न भाव में, न धारा में, न बातचीत में, ना ही किसी जिस अवस्था में है या हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये शून्य या आत्मा या चैतन्य हमेशा था, हमेशा रहेगा। इसीलिए अपने मन को उसी में निविष्ट करना होगा। ऐसा करने पर ही सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब उस परम पिता को खोजने के लिए भटकना नहीं नहीं बनाया। इसका आदि अंत नहीं है। संपूर्ण जीव जगत शून्य से ही आया है। इसीलिए हमारे जीवन में भी सर्वदा इस शून्य का प्रभाव विद्यमान रहता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी इसका पता नहीं चलता कि कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन बोलता है। कर्ता को खोजा नहीं जा सकता। हर वस्तु में उसी शून्य का आभास है, अंत नहीं का प्रभाव है, आरंभहीनता का प्रभाव है। हर वस्तु में खोजने पर ना मिलने का संकेत है, हर स्थान पर नहीं का संकेत है। बनने वाला द्वीप ही ये समझा देता है कि उसमें मिश्रित अवस्था में कितनी मिट्टी विद्यमान रहती है। उसी प्रकार ये अनंत जीव जगत, जिसका कुछ भी बचा नहीं रहता, समझा देता है कि वो जहां से आए हैं वो सृष्टा कुछ नहीं की स्थिति में हमेशा विराज करता है। के बारे में सोचने पर समस्त नद नदी तालाब पोखर के बारे में सोचा जाता है। उनके बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार भूलोक, भुवलोक, जनलोक, महालोक के बारे में खंड खंड कर कोई वर्णन करने पर भी सब शून्य का ही वर्णन होता है। उसी का आभास, उसी का प्रकाश। अतः ध्यायेत शून्यम अहर
परिवर्तित हो रहा है। कई सागरों का जल बादल का रूप लेकर आकाश में तैरता रहता है। उसी बादल से वर्षा का रूप लेकर पृथ्वी पर आकर जल नदी, नाले, तालाब, पोखर को भरकर फिर सागर में लौट जाता है। प्रकाश भी शून्य में जल और वायु के साथ मिला हुआ है। इनका रूप शून्य का ही रूप है। इनकी विषय वस्तु से ही जीव जगत बना है। अतएव हम सबका रूप भी शून्य का ही रूप है, नहीं का ही रूप है। शून्य से ही जीव जगत की सृष्टि हुई है। सब शून्य में ही विराजमान हैं। शून्य से ही क्रमशः विकास के नियम से सब कुछ विकसित और प्रकाशित हो रहा है। रेफ्रिजरेटर में जल नहीं रहता, फिर भी हवा से जल खींचकर उसमें बर्फ का स्तूप जमा होता रहता है। हम भी उसी प्रकार महाशून्य के ध्यान में मग्न रहकर वहां से समस्त रूप और रस खींचकर विश्व के रहस्य को जान के मिल जाने की वजह से ही इस परिवर्तनशील जगत में एक के बाद दूसरा रूप परिवर्तित होता रहता है। वस्तु गायब तो हो जाती है, पर वो कहां जाती है? खाली आंखों से दिखाई देता है कि सब कुछ आकाश और वायु में मिल जाता है।
लेकिन जो खाता है, देखता है, सुनता है, उसे कभी भी खोजा नहीं जा सका है। आंख कहती है मैं देखती हूं, कान कहते हैं मैं सुनता हूं, पर तलाश करने पर पता चलता है कि ये सब शिराओं उपशिराओं का खेल है। शरीर के हाथ पैर सबको काट डालने पर भी कौन है उसे खोजा नहीं जा सकता। इस ढूंढने पर ना मिल पाने के अंदर भी है का जो बोध है, अनंत विश्व के महाशून्य में भी उसी तरह नहीं है कि अंदर ही है बना हुआ है। इसी बोध से जगत के समस्त रूपों की रचना हुई है। इसी वजह से सभी वस्तुओं के अंदर नहीं में है का बोध बना हुआ है। ये नहीं या शून्य ही आदि सत्ता है, जिसे किसी भी स्थिति में खोज पाना संभव नहीं है। और वही प्रत्येक वस्तु के अणु परमाणु में से बताता रहता है कि मैं हूं। हमें कोशिश करनी होगी कि इस है को किस प्रकार थामे रखा जाए। ये वास्तव रूप ही उसका सूत्र है। जिस तरह रस्सी को थामकर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार वास्तविक इंद्रियों के माध्यम से ही हमें उस विराट की ओर, महाशून्य की ओर अग्रसर होना होगा। व्यवहारिक जगत के स्वाभाविक अनुभवों के संपर्क सूत्र को पकड़कर ही महारणव की ओर बढ़ना होगा। यहां के घर परिवार सोच विचार में जो भाव विद्यमान है, उनसे संपर्क बनाए हुए महाभाव की ओर जाना होगा। स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने की वजह से हमें इंद्रियों की जो शक्ति तुच्छ प्रतीत होती है, वो तुच्छ नहीं है। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम घुटनों के बल चलते हुए अपूर्ण को पूर्ण बनाने के लिए उस महाभाव की ओर बढ़ रहे हैं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजने राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजने राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम।
जीवन है। महाशून्य को जानने और वो नहीं का ही एक विशेष रूप है और खालीपन या शून्य ही है का एक विशेष रूप है। जो जल बर्फ के आकार
ध्यायेत शून्यम अहर्निशम। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम, भजले राम नारायण, राम नारायण।